लेकिन रिंकल यादव को तो पता था कि वो चुनाव जीतेंगे नहीं, लेकिन इस तरह की हरकतें करके वो चर्चा में तो आ ही गए और तेज प्रताप जी को भी सुर्खियों में लाए। तो यही है उनका एजेंडा कि चर्चा में बने रहना है भाई, तभी तो नेता बनेंगे। तो चर्चा में आ गए आप, हम सब उनका नाम ले रहे हैं, मतलब वो नेता बन गए हैं, भले हार गए चुनाव लेकिन नेता तो बन ही गए। पीयू चुनाव में एनएसयूआई की बड़ी जीत, शांतनु शेखर बने अध्यक्ष, खुशी कुमारी महासचिव। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई ने बड़ी जीत हासिल की है। शनिवार यानी कि 28 फरवरी को आए नतीजों में एनएसयूआई के शांतनु शेखर ने अध्यक्ष और खुशी कुमारी ने महासचिव के पद पर कब्जा जमा लिया है। अब निर्दलीय उम्मीदवार सिफल फैज जो है अब उपाध्यक्ष चुनी गई है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अभिषेक कुमार ने संयुक्त सचिव के पद पर जीत हासिल की है। अब आइए विस्तार में जानते हैं पूरे चुनाव के बारे में और किस तरीके से और कौन कौन से और लोग हैं जो जीत हासिल किए हैं। इसके बारे में विस्तार से चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर से। सर, पीयू छात्र संघ के चुनाव में तो खूब बवाल हुआ था, लेकिन बाजी किसी और ने मार ली। हाँ बिल्कुल, तेज प्रताप यादव के उम्मीदवार की तरफ आपका इशारा है, उन्होंने खूब बवाल किया था, बैलेट पेपर फाड़ दिए थे, उनकी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन बाजी तो कोई और ही मार गया। अध्यक्ष पद के चुनाव में शांतनु शेखर ने छात्र जेडीयू के प्रिंस कुमार को 1496 वोटों से हराया है। शांतनु को 2896 जबकि प्रिंस को 1400 वोट मिले हैं, तो बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। पहले राउंड की काउंटिंग से ही शांतनु लगातार बढ़त बनाए हुए थे और सिफत फैज ने छात्र जदयू के आयुष हर्ष को 65 वोटों से हरा दिया। सिफत को 15 से 71 जबकि आयुष को 15 से 3 वोट मिले हैं। तो वोट का मार्जिन, हार जीत का मार्जिन बहुत कम वोटों से है, लेकिन तो जीत है। खुशी ने छात्र आरजेडी के प्रत्युष राज को हराया है। खुशी को 21 से 64 जबकि प्रत्युष को 16 से 11 वोट मिले हैं। अभिषेक कुमार ने एनएसयूआई के एमडी मुनावर आजम को 392 वोटों से हराया है। अभिषेक को 21 से 43 वोट मिले जबकि मुनावर को 17 से 51 वोट मिले हैं। तो चुनाव का नतीजा सामने आ गया है। कल ही चुनाव हुआ था, खूब बवाल भी हुआ था, कल ही काउंटिंग हुई है, कल ही रिजल्ट भी आ गया। तो देखिए अब कैसे चलता है विश्वविद्यालय का पठन पाठन। ये छात्र शैक्षणिक वातावरण को अच्छा बनाते हैं या और खराब करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। सर, तो इस पूरे चुनाव के परिणाम के बाद अब पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने पोस्ट भी किया था। पप्पू यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि पीयूएसयू में एनएसयूआई की प्रचंड जीत नीट छात्रा को न्याय दिलाने की जीत का प्रतिफल है। पप्पू यादव एक तरह से इसका भी श्रेय खुद ले रहे हैं, क्योंकि नीट छात्रा केस को लेकर सबसे ज़्यादा वही एग्रेसिव हैं और वो कह रहे हैं कि उसी का नतीजा है ये एनएसयूआई की जीत। एनएसयूआई तो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, उसका छात्र संगठन है। तो पप्पू यादव ने कांग्रेस की इस जीत का श्रेय खुद को ही दे दिया एक तरह से, और उन्होंने एनएसयूआई की इस जीत को नीट छात्रा कांड से जोड़ दिया है। आज तो पप्पू यादव पटना में हैं, होली मिलन समारोह कर रहे हैं, वहाँ मिलेंगे तो पूछूंगा मैं कि भाई हर घटना पर आप ही आगे रहते हैं विरोध में, और जो भी उपलब्धि होती है महागठबंधन की तो आप आगे रहते हैं श्रेय लेने में भी। सर, तो तेज प्रताप के जो उम्मीदवार थे, समर्थित उम्मीदवार थे रिंकल यादव, वे भी सुबह से लेकर रात तक हंगामा किए थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल, प्रेसिडेंट पद के निर्दलीय उम्मीदवार रिंकल यादव को तेज प्रताप ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था और रिंकल यादव ने काउंटिंग के दौरान देर रात खूब हंगामा किया। हंगामा तो सुबह से शुरू कर दिया था, लेकिन देर रात तक हंगामा करते रहे। पुलिस प्रशासन ने रिंकल यादव को बैलेट पेपर फाड़ने के बाद काउंटिंग सेंटर, मतदान सेंटर से ही गिरफ्तार कर लिया था। फिर वो पहुंच गए थे काउंटिंग सेंटर पर और वहां भी बवाल किया, वहां भी हंगामा किया, लेकिन पुलिस ने वहां से उनको किसी तरह से हटाया। पुलिस रिंकल को वीसी ऑफिस ले जा रही थी, इस दौरान छात्र नारेबाजी करने लगे। पीयू मुर्दाबाद और वाइस चांसलर मुर्दाबाद के नारे भी लगे। छात्र इस दौरान वीसी ऑफिस के गेट के सामने लेट गए। पुलिस रिंकल यादव को टांग कर थाने ले आई। इस दौरान रिंकल को उठाकर गाड़ी में बैठाया गया। उन्होंने पैर गाड़ी से बाहर निकाल लिए, पुलिस ने पैर अंदर किए और थाने ले आई। स्टूडेंट्स और पुलिस में धक्का मुक्की भी हुई, तो खूब हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ और एक सुर्खियों में तो आए ही रिंकल यादव, भले चुनाव नहीं जीत पाए। तेज प्रताप का उम्मीदवार आया तो चर्चा में तो आ ही गया जी। सर, तो आखिर क्यों तेज प्रताप के जो उम्मीदवार है वो इतना हंगामा करने पे उतर आए? चर्चा में आने के लिए। देखिए, आरोप है कि नॉमिनेशन के वक्त पेपर पर रिंकल यादव का नाम था
लेकिन चुनाव के दौरान बैलेट पेपर में रिंकल कुमार लिखा हुआ था। वो छात्र नेता हैं, पिछले 5 साल से यूनिवर्सिटी में संघर्ष कर रहे हैं। रिंकल यादव ने आरोप लगाया है कि काउंटिंग में पारदर्शिता नहीं बरती गई। शाम 5 बजे तक हुए मतदान को 37% से ज़्यादा वोटिंग हुई है। और वोटिंग के दौरान पटना साइंस कॉलेज में गोली भी चली। पुलिस ने मौके से एक खोखा बरामद किया है। फायरिंग किसने की, इसको लेकर भी जांच चल रही है। लेकिन रिंकल यादव को तो पता था कि वो चुनाव जीतेंगे नहीं, लेकिन इस तरह की हरकतें करके वो चर्चा में तो आ ही गए और तेज प्रताप जी को भी सुर्खियों में लाए। तो यही है उनका एजेंडा कि चर्चा में बने रहना है भाई, तभी तो नेता बनेंगे। तो चर्चा में आ गए, आप हम सब उनका नाम ले रहे हैं, मतलब वो नेता बन गए हैं। भले हार गए चुनाव, लेकिन नेता तो बन ही गए। तो सुना आपने। तो अब रिंकल यादव को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।